चलो दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। देखो आप लोगों को एक बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होती है। व्हेन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब मैं आपको इस लेक्चर में यह पढ़ाऊंगा कि प्रोपोर्शनल साइड लिखा कैसे जाता है। उसके लिए पहले आपको यह बेसिक बात मालूम होनी चाहिए। इस ट्राइंगल में तीन एंगल हैं, 1 2 3। जब मैं आपसे पूछूंगा 1 के सामने कौन सी साइड है तो आप बताना 1 के सामने साइड BC है। 2 के सामने कौन सी साइड है तो आप बताना साइड AC। और 3 के सामने कौन सी साइड है, साइड AB। ठीक है, उधर पे आओ। 4 के सामने कौन सी साइड है, EF। 5 के सामने कौन सी साइड है, DF। और 6 के सामने कौन सी साइड है, DE। ठीक है, अब क्या होता है, when the two triangles are similar their sides are proportional। लेकिन प्रोपोर्शनल लिखने के लिए आपको यह मालूम होना चाहिए कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है, कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है। क्योंकि जो एंगल इक्वल होते हैं ना, जो दो एंगल इक्वल होते हैं उनके सामने वाली साइड प्रोपोर्शनल होती है। जो दो एंगल इक्वल होते हैं उनके सामने वाली साइड प्रोपोर्शनल होती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। 1 जो है ना अगर 4 के इक्वल है, अगर 1 4 के इक्वल है तो बताओ 1 के सामने क्या है, BC। और 4 के सामने क्या है, EF। तो ये इसको बोलेंगे BC इज प्रोपोर्शनल टू EF। अगर 2 5 के इक्वल है, अगर 2 5 के इक्वल है तो बताओ 2 के सामने क्या है, AC। और 5 के सामने क्या है, DF। अगर 3 6 के इक्वल है तो बताओ 3 के सामने क्या है, 6 के सामने क्या है, 3 के सामने है AB। और 6 के सामने है DE। तो ऐसा बोलते हैं when the two triangles are similar their sides are proportional। लेकिन जब आप प्रोपोर्शनल लिखते हैं ना तो एंगल्स को देख के प्रोपोर्शनल लिखा जाता है। जो एंगल इक्वल होते हैं उनके सामने सामने वाली साइड प्रोपोर्शनल होती है। जो एंगल इक्वल होते हैं उनके सामने सामने वाली साइड प्रोपोर्शनल होती है। कुछ और एग्जांपल करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज बोल रहा हूं 1 5 के इक्वल हो गया, 1 5 के इक्वल हो गया। तो सौम्या बताओ 1 के सामने कौन है और 5 के सामने कौन है। सर 1 के सामने 2 है एंड 5 के सामने 4 है। क्या बोल रहे हो यार, 1 के सामने साइड BC है, साइड BC। और 5 के सामने साइड DF है, साइड DF। चलो मान लो 2 4 के इक्वल हो गया, 2 4 के इक्वल हो गया। तो आशी बताओ 2 के सामने कौन सी साइड है, 4 के सामने कौन सी साइड है। 2 के सामने AC एंड 5 के सामने DF। 4 के सामने माय गॉड। अगर 3 6 के इक्वल हो गया तो बताओ 3 के सामने कौन है, 6 के सामने कौन है सौम्या। 3 के सामने AB है और 6 के सामने DE है, 6 के सामने DE है। तो जो दो एंगल इक्वल होते हैं, जो दो एंगल इक्वल होते हैं उनके सामने वाली साइड प्रोपोर्शनल होती है। जो दो एंगल इक्वल होते हैं उनके सामने सामने वाली साइड प्रोपोर्शनल होती है, साइड साइड। 1 के सामने कौन सी साइड है, BC। 2 के सामने कौन सी साइड है, AC। 3 के सामने कौन सी साइड है, AB। 4 के सामने कौन सी साइड है, EF। 5 के सामने कौन सी साइड है, DF। 6 के सामने कौन सी साइड है, DE। साइड के बारे में बोल रहा था मैं, साइड। चलो जल्दी से लिखेंगे सब बच्चे इसका आंसर जो मैं लिख रहा हूं। अगर 3 4 के इक्वल है और 1 5 के इक्वल है और 2 6 के इक्वल है तो इसका प्रोपोर्शनल लिखो। अगर 3 4 के इक्वल है, 1 5 के इक्वल है, 2 6 के इक्वल है तो इसका प्रोपोर्शनल क्या होगा, लिखिए फटाफट।
सौम्या ऑडियो ऑन करो। यस सर। चलिए बताइए जल्दी से। 3 4 के इक्वल है तो बताओ जरा 3 के सामने कौन सी साइड है और 4 के सामने कौन सी साइड है? साइड यस सर। 3 के सामने ए बी है। ए बी, बिल्कुल सही। और 4 के सामने ई एफ। अब तुम्हें समझ में आया साइड क्या होती है? यस सर, उस टाइम मैंने क्वेश्चन नहीं सुना था। चलो बताओ 1 5 के इक्वल है तो 1 के सामने कौन है, 5 के सामने कौन है? सर 1 के सामने बी सी है हाँ, और 5 के सामने डी सी डी एफ है। डी एफ है। अब तुम्हें आ रहा है समझ में प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? चलो 2 6 के इक्वल है तो बताओ 2 के सामने कौन सी साइड, 6 के सामने कौन सी साइड? सर ए सी। हाँ बिल्कुल सही, 2 के सामने ए सी। यस सर, अपॉन डी ई। हाँ, इसको बोलते हैं, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो व्हेन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल लिखने का रूल ये होता है जो एंगल इक्वल हैं उनके सामने सामने वाली साइड प्रोपोर्शनल होती है। जो दो एंगल इक्वल होते हैं उनके सामने सामने वाली साइड प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको अच्छे से वॉच करिए, ये सिमिलर ट्राइंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट है।